नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरि ओम नगरी में। भगवान श्री कृष्ण को वैसे तो कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे श्याम मोहन, लड्डू गोपाल, माखन चोर, बंसीधर, कान्हा। लेकिन इनमें लड्डू गोपाल नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कब और कैसे पड़ा? आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास का एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास हर समय भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। कथा में जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद वे वहां से प्रस्थान कर दिए। कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। इससे रघुनंदन दुखी हो गया और रोने लगा। रघुनंदन ने रोते हुए पुकारा कि हे कृष्ण आओ और भोग लगाओ, हे कृष्ण आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी तो वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंभन दास को शक होने लगा तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो वे बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम मूर्ति हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे तभी से लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। कहते हैं ना कि जो भी सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, भगवान उसके घर जरूर आते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।